हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस के फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हम लोगों ने कई टॉपिक्स को कवर किया था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा था और जाना था कि जब फसल हमारी पक जाती है, गेहूं के बीज बोने के बाद जब बीज से पेड़ निकलता है, पेड़ जब मैच्योर हो जाते हैं तो उन मैच्योर प्लांट को जो है ग्राउंड से अलग करने के लिए का जो मेथड होता है उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब आज के वीडियो में हम लोग थ्रेसिंग और विनोइंग के बारे में पढ़ेंगे और साथ में ग्रेन्स की स्टोरेज के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक थ्रेसिंग एंड विनोइंग। प्यारे बच्चों, थ्रेसिंग क्या होता है? आपने फसल तो काट ली, आपने प्लांट तो जो है ग्राउंड से अलग कर दिए, लेकिन जो आपके मेन चीज़ होता है प्लांट में, यानी उसका बीज, उसका सीड, वो सीड क्या होता है? एक छिलके के अंदर होता है, एक कवर्ड के अंदर होता है। उस कवर्ड से छिलके को निकालना, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? थ्रेसिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन दी गई है, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन फ्रॉम द चाफ। ठीक है, यानी ग्रेन मतलब अनाज को, दाने को, फ्रॉम द चाफ मतलब छिलके से, उसके दाने को उसके छिलके से, कवर से, ठीक है, बीट आउट मतलब पीट के बाहर निकालना की जो प्रक्रिया होती है उसी को थ्रेसिंग कहा जाता है। अब थ्रेसिंग करने के मॉडर्न मेथड भी हैं, ट्रेडिशनल मेथड भी हैं, पुराने ज़माने की विधियाँ भी हैं। द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ थ्रेसिंग इंक्लूड बीटिंग एंड ग्रेन्स मैनुअली विद स्टिक। जो ट्रेडिशनल मेथड है, पुराने समय का मेथड है, उसमें थ्रेसिंग में हम लोग अनाज को डंडों से पीटते थे और डंडों से पीट के उसके बीज को उसकी बाली से बाहर निकाल लेते थे। ठीक है, और ट्रेडिंग देम विद एनिमल लाइक बुलक्स, या फिर हम लोग क्या करते थे, उसका बुलक यानी बैलों का इस्तेमाल करते थे। इसके काम करने के लिए, बीजों को अलग करने के लिए, यानी थ्रेसिंग के काम के लिए करते थे। ठीक है, कैसे करते थे? उनकी गर्दन पे एक बेल्ट बांध देते थे और पीछे की तरफ एक रॉड लंबा सा घुमाते थे, हैवी रॉड। अब वो हैवी रॉड जो है फसल से जब बिछी हुई फसल पे चलती थी तो क्या होता था, उस पर प्रेशर पड़ता था और बीज के दाने निकल आता था। ठीक है, तो इस तरह से थ्रेसिंग जो है पुराने ज़माने में किया जाता था इन केस ऑफ बिग फील्ड। लेकिन अगर खेत बहुत बड़े बड़े हों तब वहाँ पर थ्रेसिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ थ्रेसर। तो आज के ज़माने में वहाँ पर थ्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब छोटा खेत के लिए तो चल जाएगा, लेकिन बड़े खेत में नहीं चल पाएगा, तो इसलिए हमने थ्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। थ्रेसर क्या करता है? थ्रेसिंग विद थ्रेसर इज़ नॉट ओनली चीपर। अब थ्रेसर एक मशीन है और इससे थ्रेसिंग करने ना केवल सस्ता होता है, बल्कि इससे काम भी जल्दी होता है और असरदार ढंग से काम होता है ट्रेडिशनल मेथड के अपेक्षा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके आगे क्या होता है? आफ्टर थ्रेसिंग द चाफ एंड हे आर सेपरेट फ्रॉम द ग्रेन। अब एक बार आपने थ्रेसर मशीन से फसल को थ्रेस कर लिया तो अब जो छिलका होगा फसल, मतलब उसका बीज का जो ऊपर का छिलका होगा जिस पे बीज अंदर कवर्ड रहता है, वो छिलका जो है, वो जो ढेर है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, किससे? फ्रॉम ग्रेन, अनाज से, बाय पुटिंग द थ्रेसेड मटेरियल बिफोर ए गुड नेचुरल बीज। ठीक है, इसको नेचुरल मतलब हवा में ले जाने से पहले, यानी बीज को आप जब क्या नाम, नेचुरल हवा के कांटेक्ट में ले जाएंगे उससे पहले ही क्या होता है, थ्रेसिंग के बाद जो है वो जो है बीज और आपका अनाज जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, अब जब बीज अलग हो गया, अनाज अलग हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद ये जो थ्रेसेड मटेरियल है इसमें भी कुछ ना कुछ आपका चाफ लगा ही रहता है, मतलब वहीं पे गिर जाता है, या उसमें धूल मिट्टी कंकड़ के कण होते हैं। ठीक है, तो उनको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे? व्हेन द थ्रेसेड मटेरियल इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द हाइट। अब इनको अगर आप थोड़ा हाइट से, टोकरी में लेके हाइट से गिराओगे तो द ग्रेन बिकम हैवियर, फॉल स्ट्रेट ऑन द ग्रेन, क्योंकि अनाज के दाने बहुत ही हैवी होते हैं, इसलिए वो सीधा गिरते ज़मीन पे। वेयरएज हे आर द चीफ बीइंग लाइटर आर ब्लोन अवे एंड फॉर्म ए सेपरेट हीप एट ए स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रेन हीप। ठीक है, और जबकि जो भूसा होता है या आपका छिलका होता है
वो हल्का होता है, इसलिए वो हवा से उड़ करके थोड़ी सी दूर पे ढेर बना लेता है, ठीक है, अनाज की ढेर के पास ही, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि अनाज भी अलग हो जाता है और दाने भी अलग हो जाते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द चाफ, चाफ से ग्रेन को अलग करने की जो प्रोसेस है द एंड है विद द हेल्प ऑफ नेचुरल बीज, हवा की मदद से, प्राकृतिक हवा की मदद से, इसी को क्या कहा जाता है, विनोइंग कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ आपको थ्रेसिंग भी समझ में आ गया होगा और विनोइंग भी समझ में आ गया होगा कि विनोइंग में क्या करते हैं, फसल कटने के बाद फसल को उसके छिलकों से अलग करना और फिर नेचुरल बीज थ्रेसर मशीन की मदद से वो आपका थ्रेसिंग कहलाता है। जबकि छिलकों को उसके दानों से या धूल मिट्टी के कणों से अलग करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है नेचुरल ब्रीज की मदद से, वो विनोइंग कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों टॉपिक ख़त्म होते हैं। अब हमारा आखिरी टॉपिक है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, यानी अब तो अनाज भी अलग हो गया ना, दाने अलग हो गए, अब इसकी स्टोरेज कैसे की जाए, इसको संग्रहण कैसे किया जाएगा, इसको कैसे रखा जाएगा, उसके बारे में जानते हैं। बिफोर द क्रॉप्स आर अवेलेबल फॉर द कंजम्पशन, अब इस अनाज को या फसल को इस्तेमाल करने से पहले या इस्तेमाल करने की अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता से पहले क्या किया जाता है, दे नीड टू बी स्टोर्ड इन ए सुटेबल इन्वायरमेंट, इनको एक उचित वातावरण में रखा जाता है। वेयर दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डैमेज, जहाँ पर इनको किसी भी तरह के डैमेज से बचाने की कोशिश की जाती है। फॉलोइंग द कंडीशन नेसेसरी फॉर द स्टोरेज एरिया, आप जहाँ पे भी स्टोरेज करो वहाँ कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए नीचे दी गई, तभी वहाँ पे हमें स्टोरेज करना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं वो, द स्टोरेज एरिया शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई, जो भी जहाँ पे भी आप फसल को स्टोर करो वो क्लीन और ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए। इन ऑर्डर टू कीप अवे फ्रॉम द पेस्ट, पेस्टिसाइड शुड बी स्प्रेड बिफोर हैंड, वहाँ पर फसल को स्टोर करने से पहले वहाँ पे अच्छे से पेस्टिसाइड वगैरह करवा लेना चाहिए, ताकि वहाँ पे जितने भी कीड़े मकोड़े ये सब हों वो वहाँ पे डेड हो जाए और वहाँ एक्टिव ना हो पाए, ख़राब ना कर पाए हमारी फसल को। इसके अलावा पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ द स्टोरेज एरिया इज़ नेसेसरी टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द ग्रेन। और पीरियोडिक इंस्पेक्शन मतलब बीच बीच में हमें स्टोरेज एरिया का दौरा करते रहना चाहिए और देखना चाहिए किसी प्रकार का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो तुरंत ही सेफ्टी के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। प्यारे बच्चों, यहीं पे हमारा थ्रेसिंग, विनोइंग और स्टोरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में, फसल के सुरक्षा के बारे में जानकारी लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।